नमस्कार, मैं अंशु चौधरी बतौर सिविल जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 3 हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ और आज मैं आपके समक्ष जिला विधि सेवा प्राधिकरण के इस YouTube चैनल के माध्यम से आई हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि एक हिंदू बेटी का कानून के मुताबिक अपनी पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार है। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि कानून के मुताबिक संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो पैतृक संपत्ति होती है जिसे हम अंग्रेजी भाषा में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और दूसरी संपत्ति होती है स्वयं अर्जित संपत्ति जिसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं पैतृक संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह वह संपत्ति है जो ऊपर की 3 पीढ़ियों से आकर के आपको प्राप्त हुई हो। उदाहरण के तौर पे अगर आपके परदादा ने कोई संपत्ति बनाई थी और उसके बाद वह संपत्ति आपके दादा को प्राप्त हुई और उसके बाद वो आपके पिता को प्राप्त हुई और उसके बाद आपके जन्म पे वह आपको प्राप्त हुई, तो ऐसी संपत्ति आपकी पैतृक संपत्ति है। यहाँ पे ये जान लेना आवश्यक है कि बेटा या बेटी जैसे ही घर में जिस दिन उनका जन्म होता है उस दिन वह पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार हो जाते हैं। यहाँ पे ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि अगर पैतृक संपत्ति का किसी परिवार में विभाजन हो गया हो, जैसे कोई पैतृक संपत्ति थी उसका विभाजन हो गया, विभाजन में आपके पिता को उनका हिस्सा मिल गया, तो जो हिस्सा आपके पिता को मिला वह संपत्ति आपके लिए वह हिस्सा पैतृक संपत्ति कहलाई जाएगी। लेकिन आपके पिता के भाई और बहन जिनको भी उसमें हिस्सा मिला होगा उनके लिए आपके पिता का हिस्सा स्वयं अर्जित संपत्ति हो जाएगा। उनके लिए वह पैतृक फिर पार्टीशन के बाद यानी कि विभाजन के बाद नहीं माना जाएगा, लेकिन आपके जन्म पे वह संपत्ति आपके लिए पैतृक संपत्ति ही मानी जाएगी। इसी तरह से आइए समझ लेते हैं स्वयं अर्जित संपत्ति क्या होती है। स्वयं अर्जित संपत्ति वो संपत्ति होती है जो इंसान अपने आप से अर्जित करता है, अपने आप से बनाता है या उसको प्राप्त होती है किसी विल से यानी कि वसीयत से, या उसे किसी ने गिफ्ट कर दिया, उसे हिब्बा से मिली या उसे किसी और अन्य माध्यम से मिली। ऐसी संपत्ति मनुष्य की स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाती है। स्वयं अर्जित संपत्ति पे पिता का पूर्ण रूप से अधिकार होता है। पिता जैसे चाहे अपने जीवन काल में उसका निपटारा कर सकता है। पिता चाहे तो बेटा बेटी दोनों को बराबर दे सकता है, और यदि वह चाहे तो बेटी को ज़्यादा या बेटे को ज़्यादा दे सकता है। अगर पिता का मन हो तो वो बेटा या बेटी को कुछ भी ना दे और अन्य व्यक्ति को वो अपनी पूर्ण संपत्ति या आधी संपत्ति दे सकता है। जिस तरह से चाहे वो उसका निपटारा कर सकता है। उस मामले में पिता को नहीं रोका जा सकता। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाए या अपने जीवन काल में संपत्ति का बिना निपटारा किए हो जाए, तो उस स्थिति में स्वयं अर्जित संपत्ति पर भी बेटी का उतना ही अधिकार है जितना कि अधिकार बेटे का है। कानून यह कहता है कि अगर एक व्यक्ति जिसकी जो स्वयं अर्जित संपत्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपने जीवन काल में संपत्ति का निपटारा नहीं करता है या कोई वसीयत नहीं बनाता है, तो ऐसी स्थिति में बेटी, बेटे, उसकी पत्नी और उसकी माता को बराबर का हिस्सा उसकी संपत्ति में मिलेगा। और हमें यहाँ पे ये भी याद रखना है और ध्यान रखना है कि कानून ने पिता को माता के बराबर अधिकार नहीं दिया है। पिता का मृतक की संपत्ति में पहला अधिकार नहीं है। पहला अधिकार मृतक की माता, उसकी पत्नी, उसका बेटा या बेटे या बेटी या बेटियों का है। आइए अब जान लेते हैं कि एक हिंदू बेटी का अपने पिता की पैतृक संपत्ति पे कितना अधिकार है। यह अधिकार जानने के लिए हमें हिंदू
उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 जानना आवश्यक है, क्योंकि धारा 6 ही इस बारे में हमें बताती है। 1956 में जब ये कानून बनाया गया तो बेटी को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन बेटी को बेटे के बराबर के दर्जे पर लाने के लिए और बेटी को शक्तिशाली बनाने के लिए 2005 में एक संशोधित कानून लाया गया और धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 का संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद एक हिंदू बेटी को भी पैतृक संपत्ति पे उतना ही अधिकार दिया गया जितना कि पिता की पैतृक संपत्ति पे बेटे का है, और संशोधन के बाद अब हर एक बेटी का अपने पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना कि एक बेटे का है, और ये अधिकार उस दिन से हो जाता है जब बेटी उस परिवार में जन्म ले लेती है। अब हमें जानना भी ज़रूरी है कि ये संशोधन किस दिन से लागू किया गया। तो ये संशोधन 9 सितंबर 2005 से लागू किया गया, और इसमें यह बात बहुत ही स्पष्ट लिख दी गई थी कि अगर पिता ने अपनी पैतृक संपत्ति का निपटारा 20/12/2004 तक कर दिया है, या पिता ने या परिवार ने मिल करके, मैं कहूँगी पैतृक संपत्ति का निपटारा 20 दिसंबर 2004 तक कर दिया है, उस स्थिति में बेटी संशोधित कानून आने के बाद भी पैतृक संपत्ति पे कोई अधिकार अपना नहीं मांग सकती है। लेकिन इसी अधिनियम में एक और बात भी कही गई थी, एक बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी था कि 9 सितंबर 2005 यानी कि जिस दिन ये संशोधित कानून लागू हुआ था उस दिन उस बेटी के पिता जीवित हो। लेकिन ये सवाल भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी स्पष्ट कर दिया है और ये कह दिया है कि अगर पिता जीवित हो उस तारीख को या नहीं जीवित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटी का अधिकार पैतृक संपत्ति में 1956 से ही है। यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उच्चतम न्यायालय ने अधिकार बेटियों को बैक डेट से दिया है, ना कि 9 सितंबर 2005 से, जो कि कानून कहता था। उस कानून को स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह बताया कि बेटी का अधिकार जो है पैतृक संपत्ति में 1956 से है, जब से कानून लगा है, और बेटी अपने परिवार की पैतृक संपत्ति पे अधिकार मांग सकती है 1956 से। पर यह अधिकार उसी केस में मांगा जाएगा अगर ऐसी संपत्ति, पैतृक संपत्ति का जो है निपटारा 20 दिसंबर 2004 तक पहले परिवार ने ना किया हो। और हमें यह भी जानना आवश्यक है कि एक बार जब पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार हो जाता है तो वो अधिकार उसे मिलेगा ही मिलेगा, और पिता उस संपत्ति को अपने मन मुताबिक उसका निपटारा नहीं कर सकता है। यह जो अधिकार है यह जन्मजात अधिकार है और यह अधिकार बेटी से कोई छीन नहीं सकता है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि अगर बेटी की मृत्यु हो गई, बेटी की शादी हो गई है और उसके अब बच्चे हैं, तो उसके अधिकार का क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि क्या अगर बेटे की मृत्यु हो गई हो तो उसके बच्चों का अपने दादा की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रहता? तो आप सब कह देंगे नहीं, उनका तो अधिकार है। तो इस पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस प्रकार बेटे के बच्चों का अधिकार पैतृक संपत्ति पे उसकी मृत्यु के बाद भी है, उसी प्रकार से बेटी की मृत्यु के बाद उसके बच्चे अपने नाना से पैतृक संपत्ति में अधिकार मांग सकते हैं। उन्हें अपनी माँ का अधिकार मिलेगा, दिया जाएगा, यह अधिकार उनका ही है। अंततः मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कानून ने तो बेटा बेटी को बराबर कर दिया है, बेटा बेटी को बराबर अधिकार दे दिए हैं, लेकिन जब तक हम अपने मन से बेटा बेटी को बराबर नहीं समझेंगे, हमारे घर में अक्सर लड़ाई की स्थिति आती रहेगी और घर के रिश्ते खराब होते रहेंगे, घर की लड़ाई कोर्ट में आती रहेगी।
इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि जब कानून के बारे में आपको पता लग गया है तो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आप अपनी बेटी के अधिकार को काटने की कोशिश करें। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगी कि अगर कानून ने बेटी को बराबर का अधिकार दिया है तो बेटी को बराबर का दायित्व भी दिया गया है। यही कानून यह भी कहता है कि बेटे के बराबर ही सारे दायित्व भी हैं। जो भी लायबिलिटी उसके पिता की होगी वो बेटी के ऊपर भी आएगी, बेटी को भी उसका निपटारा करना पड़ेगा। तो अंत में मैं ये समझती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी और इसी तरह से अगर कानून की जानकारी आप और चाहते हैं तो जिला विधि सेवा प्राधिकरण के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए ताकि कानून के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।